Hello, dear friends. We are live now and let's start without getting late. चलिए तो बिना देर किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं जोरदार तरीके से। आपका जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है डियर वो होने वाला है 24। आप लोग लग जाइए जी जान से। सबसे पहला है ना, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ यू ऑफ दिस सेशन आर यू कैन दे बाय मानव सर। तो यू हैव टू शेयर देन, यू हैव टू शेयर दिस वन। आपको शेयर करना है सेशन को। कीर्ति शुक्ला, बुलबुल, वीरू, अंजलि, रागिनी और कामिनी, जो लोग भी लाइव हैं डियर वो सेशन को शेयर करेंगे अपने मित्रों तक। इतना परेशान तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बकवास से हटकर मजाक से ऊपर। आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आ जाना चाहिए भाई। चलो अभी सारे लोग नहीं आए हैं, आप लोग शेयर करेंगे सेशन को, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, आप लोग लग जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ इतनी फेमस रही हैं आपके बीच में, है ना, अमंगस्ट यू, तो अमंगस्ट अस कह सकते हैं, हमारे बीच। तो उनका सारा वर्क हम लोगों को लगभग याद हो गया होगा, है ना। अश्वनी, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। नाइट एंड डे, ये आपके वर्जीनिया वुल्फ जी का ही है ना। बिल्कुल ये उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है और ये भी उन्हीं का है। और उनका जो नहीं है वो सही है ना, हम तो गलत जगह टिक कर रहे हैं। ये आपका डियर है रेनबो, जो आपके D.H. लॉरेंस का, ठीक है, D.H. लॉरेंस का नावल है, ठीक है, रेनबो। अच्छा एक ठो और रेनबो है, माई हार्ट्स लीप्स अप, है ना, माई हार्ट्स लीप्स अप बाई www.com भैया, है ना। www समझ रहे हो ना, वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कह लो, WWW हो जाएगा। माई लीप्स वाला जो था उसका सेकेंड नेम था रेनबो, लेकिन दैट इज पोम, है ना, दैट इज अ पोम एंड दिस वन इज अ नॉवेल। क्लियर, आगे चला जाए, बहुत अच्छे। अब है, चलो सब लोग लग जाओ किसका किसका सही है। और लास्ट में ये भी बताना है कितना सही है, ठीक है, लास्ट में ये भी बताना है कितना सही है, ठीक है। चलो भाई सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा सेकंड आंसर। At the age of 10 years, Joseph Andrews found himself tending to animals as a appreciate to, क्या appreciate to। आपका लेडी वुडी हैं, पैरिसन एडम्स हैं और फार्मर एंड्रयूज हैं, सर थॉमस बॉडी हैं। विच वन इज आवर राइट आंसर, A1, B1, C1 और D1। ठीक है, ध्यान से अच्छे से आंसर करिएगा, अदरवाइज गलत भी करिएगा, है ना। अगर आप लोग ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत करेंगे, और गलत करेंगे तो मैं फ़ोन से बाहर आ जाऊंगा सीधे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा D फॉर दिल्ली, ठीक है। D हमारा राइट जवाब हो जाएगा, सर थॉमस बॉडी, ठीक है। जोसेफ एंड्रयूज की बात करें, यहाँ पे जो लेडी बॉडी है तो ये उसके लिए वर्क करती है, जोसेफ वर्क फॉर हर, है ना, बट ऑन द एज ऑफ 10, नॉट दिस वन, है ना। एज ऑफ 10 की बात कर रहा है, ये भी ध्यान देना है, तो ये 10 पर नहीं करती है। पैरसन एडम इनको गाइड करते हैं, इनके दोस्त होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं डियर, इनको गाइड करते हैं और इनके फ्रेंड होते हैं। तो ऐसा कुछ कह रहा है क्या, नहीं, ऐसा कह रहा है 10 years जोसेफ एंड्रयूज फाउंड हिमसेल्फ टेंडिंग टू एनिमल्स एज अ एन अप्रेंटिस टू, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब जानते हैं ना, नौसिखिया, क्या बोलते हैं, नॉविस, ठीक है। फार्मर एंड्रयूज की बात करें तो ये उनके फादर है डियर, ना कि अप्रेंटिस है। फार्मर एंड्रयूज जो है जोसेफ एंड्रयूज के क्या हैं, फादर है, ठीक है। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये उनके अप्रेंटिस हैं, है ना। अप्रेंटिस का मतलब एक जो सिखाने वाला होता है उसको भी कहते हैं डियर, है ना। अप्रेंटिस का मतलब नौसिखिया भी होता है। तो इन्होंने सिखाया था इनको हाउंड करना एनिमल की तरह, है ना।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है, किसने लिखी, आई वांट माता, आई वांट हर एज आई हैड हर टेरिबली, दिस इज अनक्लीन, आई नो बट ट्रू, विच वन? उमा, तारा, निरोडी, माया, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग ध्यान से अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा डियर यहाँ पर हमारा आंसर? विच वन, ओमा आर निरोडी? ओमा इज नॉट हियर, ठीक है। ओमा इस लाइन में नहीं होती है। और बात करें तारा की तो वो एक्सप्रेस करती है क्या, है ना, लॉन्गिंग के बारे में तो एक्सप्रेस नहीं करता है। निरोडी इज करेक्ट ऑप्शन। निरोडी सेज दिस वॉइस इन द सिटी, व्हाट वॉइस इन द सिटी वाइल एक्सप्रेसिंग इट्स ट्रबल, ओके। तो आवर आंसर विल बी व्हाट, कल्पना। थर्ड का सी हो जाएगा डियर, ठीक है, माया। अच्छा माया यहाँ पर आया है ऑप्शन में भी, तो माया जो है इसमें नहीं था। माया जो है क्राई द पीकॉक से रिलेट करता है ना, क्राई द पीकॉक, ठीक है। चलिए, और माया हमारी स्टूडेंट भी है भाई एक, इसको क्या हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर वो वाला क्लियर था ना, तो थर्ड वाला हमने बता दिया था बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ वाले में। क्या कह रहा है, व्हाट डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू? एलिजाबेथ को क्या करने के लिए लेडी कैथरीन ने मना किया था? विजिट रोजिंग्स पार्क, मैरी डॉक्टर सॉरी मिस्टर डार्सी, स्पीक टू हर डॉटर, अटेंड टू द बॉल। मैरी कौन है भाई? लेडी, लेडी कैथरीन ने एलिजाबेथ बेनेट को मना किया था कि तुम जो है विलियम फिट्स डार्सी से शादी मत करना। क्यों? क्योंकि वो बहुत अड़ियल आदमी है, ठीक है। और ये भी था, लेडी कैथरीन मतलब चाहती थी क्या कि वो उसकी शादी है ना, मिस्टर जो डार्सी है उसकी शादी उनकी डॉटर से हो जाए, ठीक है। आज आप लोगों ने शेयर नहीं किया भाई, क्या करना है, शेयर करिए सभी लोग दबा के। निधि पवार, ओम नमः शिवाय है डियर, आंसर करो बुलबुल, कहाँ चहक रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु प्राइवेटली लेबल्ड बीना एज क्वीर, प्राउड, बोरिंग एंड डिफिकल्ट? कौन है भाई? तारा है, राजा है, बीम है, बाला है, ठीक है। क्वीर का मतलब क्या होता है डियर? क्वीर का मतलब जो होता है विचित्र कह सकते हैं, विचित्र, अनोखा, घमंडी, बोरिंग और बहुत ही कठिन। हु प्राइवेटली लेबल्ड बीना, तो ये आपके बीम भैया थे, है ना, कौन थे? बीम, ठीक है। इसने जो है, भैया नहीं थे मतलब बहन जी थी, शी प्राइवेटली फॉर्म्स दिस जजमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ अब ठीक है, रागिनी पाल। क्या हो जाएगा आंसर डियर? आंसर विल बी 5 का शी, नॉट ARBRD। बाबा जो है यहाँ पर साइलेंट कैरेक्टर है डियर, इसकी बात जो कर रहे हैं, दिस वन इज साइलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और राजा नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहे हैं भाई? द फेयरवेल पार्टी इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ अनीता देसाईज कलेक्शन? क्या? अनीता देसाई की कलेक्शन में आ जाओ भाई। कौन कौन सा कलेक्शन था? द फेयरवेल पार्टी किसमें था अनीता देसाई की? डायमंड डस्ट, गेम्स एट ट्विलाइट, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस और आपका वॉइस इन द सिटी।
इनमें से किस में मिल जाता है ये? चले कोई बात नहीं। कब तक होती है सीडीपी की? कब तक, क्या टाइमिंग है उसकी? इसी क्लास, इसी चैनल पर आपको मिलता है ना? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डियर, 6 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का गेम्स एट ट्वीलाइट। ठीक है। डायमंड डस्ट की बात करें तो कंटेन अदर स्टोरीज, है ना, ये आपके अदर उसमें आ जाता है। और आपका फेयरवेल पार्टी जो है इसमें अपेयर होता है गेम्स एट ट्वीलाइट में। ठीक है। द आर्टिस्ट ऑफ डिस अपीयरेंस की बात करें डियर, तो ये आपके डिफरेंट सेट ऑफ स्टोरीज में आ जाएगा। और वॉइस इन द सिटी जो है ना, ये भी आपका ना शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ठीक है। वॉइस इन द सिटी नॉवेल है ना, यस, दिस वन इज अ नॉवेल, है ना, नॉट अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। वॉइस इन द सिटी। ठीक है, आंसर हमारा बी है। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वुडीफाइड एंड द बॉस? वुडीफाइड और बॉस के बीच में क्या कॉमन था? बोथ आर रिटायर्ड, दोनों रिटायर्ड थे। बोथ आर बिजनेसमैन, दोनों व्यवसायी थे। बोथ लॉस्ट देयर सन्स इन द वार, दोनों ने अपने बेटों को खोया था वार में। बोथ लिव टुगेदर, दोनों साथ रहा करते थे। ठीक है। तो दोनों साथ नहीं रहा करते थे डियर। ठीक है, दोनों ने वार में अपने सन को खोया था। ठीक है। यहाँ पर वनली अगर बात करें तो वुडी फायर जो है ये रिटायर्ड पर्सन है, बॉस नहीं। ठीक है। और बिजनेसमैन दोनों नहीं है। ठीक है। बॉस को कह सकते हैं लेकिन वुडी फायर नहीं था। ठीक है। तो कॉमन एक ही है कि दोनों ने अपने पुत्र को कहाँ, वार में खोया था। ठीक है। चलो भाई निधि, क्या आंसर आ रहा है? सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? 8 whose behavior is Elizabeth referring to when she complains that people lack merit or sense? Which one? Whose behavior is Elizabeth referring to when she complains that people lack merit or sin? मिस्टर डार्सी हैं, ये आपके एलिजाबेथ बेनेट के कह सकते हैं कि लेटर लवर हैं। पहले तो इनसे है ना टक्कर की दुश्मनी हो जाती है। सर विल, दुश्मनी मतलब ईगो वाला, वही नाम ही रखा गया था प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जेन ऑस्टिन ने। ठीक है। और सर विलियम्स लुकस हैं और मिस्टर कॉलिंस हैं, लेडी कैथरीन है। ठीक है। चलो, तो सही से आप लोग ध्यान से अच्छे से आंसर करिएगा, गलत नहीं करिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाना चाहिए सर विलियम लुकस। या एम आई राइट? 8 का ए कह रहे हैं डियर। यहाँ कह रहा है किसके बिहेवियर से जो है वो कंप्लेन करती ना, और उसको कहती है क्या? मेरिट, है ना, लैक ऑफ मेरिट आर सेंस। ना डार्सी की तो एलिजाबेथ एडमायर करती है उसके सेंस की, सेंस और मेरिट की बात करें तो उनके है ना मिस्टर डार्सी की सेंस और मेरिट को एडमायर करती है आपकी एलिजाबेथ। ठीक है। एलिजाबेथ आपके सर विलियम लुकस के उसमें पाती है कि ये थोड़ा दिखावा कर रहे हैं। ठीक है। मतलब सही का लैकिंग है, कमी है। ठीक है। कोलिन यहाँ पर एब्सर्ड हो जाते हैं, एलिजाबेथ इनको क्रिटिसाइज नहीं करती है। ठीक है। लेडी कैथरीन की बात करें तो ये भी क्रिटिकल फिगर है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। तो आंसर हमारा बी है, और ये सब क्या हो जाएंगे भाई? रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वुड एग्री दैट अ सिंगल मैन इन possession of a good fortune must be in want of a wife? Which one? Mr. Darcy, Mr. Bennet, Mrs. Bennet, Elizabeth Bennet? कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है। क्या कह रहे भाई? हु वुड,
एग्री दैट, है ना, कौन एग्री करता है, अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। वेरी नाइस लाइन। तो ये वही लाइन है कि हर एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब ठीक ठाक धन अर्जित कर लेता है तो उसे एक सुंदर महिला की तलाश तो हो ही जाती है ना। तो कौन एग्री करता है इससे, ये आपकी एग्री करती हैं मिसेस बेनेट। ठीक है, कौन भाई, मिसेस बेनेट, यानी हमारी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डियर क्या, शी इज आवर राइट जवाब। अगर बात करें मिस्टर डार्सी की तो ये एक वेल्दी थे लेकिन ऐसा नहीं सोचते थे वो, है ना, वेल्दी पर्सन थे मिस्टर डार्सी। और मिस्टर बेनेट की बात करें तो ये भी सार्केस्टिक थे बट इतने सीरियस आइडिया नहीं दिया उन्होंने। और बात करें मिसेस बेनेट की तो शी कॉन्स्टेंटली सीक वेल्दी हस्बैंड फॉर हर डॉटर्स एंड वुड एग्री विद दिस प्रोवर्ब। ठीक है, मतलब वो अपने डॉटर के लिए एक वेल्दी हस्बैंड की नीड रखती थी, इसलिए ये प्रोवर्ब उन्होंने क्या करा, झोंक दिया भाई, या सहमत हो गए उससे। एलिजाबेथ आपकी, है ना, क्रिटिकल ऑफ सच व्यूज कह सकते हैं लेकिन इससे एग्री नहीं करती हैं। एलिजाबेथ बेनेट इससे एग्री नहीं करती हैं। ठीक है, डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। डिकेंस इनमें से किस में, है ना, डिकेंस, इसे ध्यान रखेंगे, उन्होंने न्यूज़पेपर में भी काम किया था। ठीक है, तो डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। द टाइम्स है, हाउस होल्ड है, और आपका मॉर्निंग क्रॉनिकल है, और आपका गार्डियन है, जिसको आप गार्जियन भी कह सकते हैं। ठीक है, विच वन इज आवर राइट जवाब, तो हाउस होल्ड इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें टाइम्स की तो ये मेजर न्यूज़पेपर है लेकिन डिकेंस ने यहाँ पर एडिटर का काम नहीं किया था भाई। ठीक है, हाउस होल्ड में डिकेंस ने कार्य किया और उसमें वीकली मैगजीन जो आती थी उसको एडिट किया। कब से, मतलब 9 ईयर तक उन्होंने कार्य किया। ठीक है, 1850 से 1859। 1850 से एक और याद रखेंगे आपका द प्रेल्यूड पोस्थामसली पब्लिश होती है उनकी वाइफ मैरी हचिनसन के द्वारा। ठीक है, और भी रिलेट कर सकते हैं डेट को। ठीक है माया, चलो भाई, आंसर सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा सारे दिख रहा ऑप्शन वगैरह ना आप लोगों को, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, डी वाला थोड़ा कम दिख रहा है ना, द गार्डियन लिखा है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हेनरी फील्डिंग इज नोन फॉर हिज इंसिसिव सटायर अगेंस्ट द मोनार्क जॉर्ज सेकेंड एंड particularly the Prime Minister विलियम पिट, लॉर्ड नॉर्थ, रॉबर्ट वालपोल और आपके चार्ल्स फॉक्स। विच वन इज आवर राइट आंसर। अच्छा भाई, मान्य है, कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, है ना। अब मायावती के नाम से आ जाता है, याद है नहीं, बहन मायावती, थोड़े से सम्मान से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आंसर की ओर। क्या हो जाएगा भाई इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 का आंसर करिए जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से। तो रॉबर्ट वालपोल इज आवर राइट जवाब। ठीक है, वालपोल भैया हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। विलियम पिट की बात करें तो ये मेन टारगेट नहीं रखते हैं फील्डिंग के सटायर में। ठीक है, कौन है भाई, हेनरी फील्डिंग है, आपके मॉडर्न नावल कंसीडर किए जाते हैं, मॉडर्न नावल फादर, है ना, इंग्लिश नावल में, मतलब इंग्लिश नावल के मॉडर्न जो है नॉवलिस्ट कहे जाते, फादर, है ना, क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, इंग्लिश नावल, तो आपके आ जाएंगे हेनरी फील्डिंग। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ कौन है भाई, ये आपके लेटर में आते हैं, बाद में कह सकते हैं, वो लेटर मत समझ जाइएगा, ये वाला लेटर समझिएगा, LATER, है ना।
चार्ल्स फॉक्स की बात करें तो ये भी बेचारे बाद में आते हैं। और आपका क्वेश्चन आ गया 12 क्या करे भाई। इन जनवरी 1752 फील्डिंग स्टार्टेड अ फोर्टनाइटली द कन्वेंट गार्डन जर्नल पब्लिश्ड अंडर द pseudonym, क्या है भाई pseudonym? कैप्टन हरक्यूल्स है, कैप्टन हरक्यूल्स वैनियर, सर अलेक्जेंडर ड्रॉ कैंसर, मिस्टर स्पेक्टेटर, इजैक इजैक है ना, इजैक मोजीव, एक आप लोगों के राइटर हैं जो 9th वगैरह में शायद है ना, जो मार्जी वाला लेसन लिखा था, क्या नाम था उनका? इजैक अजीमोव है ना, नहीं इजैक आसिमोव। तो यहाँ पर बिकर स्टाफ है, इजैक बिकर स्टाफ। चलिए आंसर कर दीजिए सभी लोग ध्यान से, अच्छे से। मान्या, आपने नाम बदल तो नहीं लिया एडिट करके? मेरे हिसाब से माया ही दिख रहा था, अभी मान्या दिख रहा है। चलिए कोई ना, आंसर हमारा डियर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर ड्रॉन कैंसर। बी फॉर बिहार इज आवर राइट जवाब। या यस, ए की बात करें डियर तो ये एक ह्यूमरस नेम है, कैप्टन हरकुल्स, ठीक है। 12 का ए नहीं होगा। और मिस्टर स्पेक्टेटर की बात करें तो बताया था आप लोगों को, एडिसन के उसमें लिया गया था ये, है ना, किसके? एडिसन। फील्डिंग का नहीं है। और आपका ये जो इजैक है डियर, ये आपके स्विफ्ट भैया का है। इसका स्विफ्ट का सीडोनिम है, ना कि आपके हेनरी फील्डिंग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मिस्टर वुडीफाइड सिप्ड द मेडिसिन फ्रॉम अ मैन, द मैन सेड दैट द मेडिसिन केम फ्रॉम द सेलर्स एट। कौन सा है भाई? बकिंघम पैलेस और बालमोरल कैसल, वाइंडसोर कैसल और आपका केसिंगटन पैलेस। विच वन इज आवर राइट आंसर? अच्छे से ध्यान से आंसर करिएगा। तो वुडीफाइड सिप्ड द मेडिसिन फ्रॉम अ मैन, द मैन सेड दैट द मेडिसिन केम फ्रॉम द सेलर्स एट। कौन से सेलर से, कहाँ से प्राप्त होता भाई? तो ये आपका विंडसोर कैसल। कहाँ से प्राप्त किया था? एट विंडसोर कैसल, ठीक है। तो अगर बकिंघम पैलेस की बात करें डियर तो नो मेंशन हियर इन दिस स्टोरी। और आपका बालमोरल कैसल की बात करें तो ये भी है ना, मेंशन नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और केसिंगटन पैलेस की बात करो तो दिस वन इज नॉट रिलेटेड ऑफ दैट स्टोरी। व्हाट डज द नरेटर थिंक जॉन्सी इज सस्पेक्टेबल टू हर इलनेस? ये वही वाला आ गया जॉन्सी, और इसके मित्र का नाम क्या था? शिव। जॉन्सी एंड शिव, बेहरमैन वाली कहानी अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो वो जो न्यूमेनिया से ग्रसित हो गई थी ना, तो वो क्या कर रही थी भाई? टाकिंग फुलिश स्ट्रेंज आइडियाज इनटू हर माइंड, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया था इसलिए पागलपंथी कर रही थी, एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी थी, रीडिंग टू मेनी बुक्स, या बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी इसलिए पगला गई थी, है ना। तो कुछ नहीं होता डियर उसको, है ना, वो स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, है ना, पुलिस बात कर रही थी, ठीक है। और उसके दिमाग में ऐसा घर कर गया था कि जैसे जैसे ये लीव्स गिरेगा वैसे वैसे मेरे दिन घटते जाएंगे, और जब ये अंतिम लीव्स, लास्ट लीफ जब गिरेगी इस प्लांट से तो मेरा जीवन का अंत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मास्टरपीस रहा, है ना, वो जो है ना आर्टिस्ट था, उसने क्या करा, ऐसा, है ना, पत्ता तो गिर गया था लेकिन उसने एक ऐसा लीफ बना दिया कि वो गिरा ही नहीं और बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, ठीक है, जिससे जॉन्सी की जान भी बच पाती है, ठीक है। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल ए इज आवर राइट जवाब, है ना।
अगले क्वेश्चन पे चल दिया जाए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, व्हाट डज द नरेटर पुट फॉरवर्ड एज नोटेबल अबाउट ग्रीनविच विलेज? इट इज अ फेमस फॉर बिजनेस men. It is center of political meetings. It is a palace where many struggling artists live. It is known for large factories. ग्रीनविच विलेज से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर, ए बी आर सी आर डी। चलिए आप लोगों के ले लेते हैं भाई आंसर। चलिए मेजॉरिटी हमारी शी की ओर जा रही है, बिल्कुल शी इज आवर राइट आंसर। इट इज अ प्लेस वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लाइव, ठीक है। यहाँ पे नरेटर इसको हाईलाइट करता है ग्रीनविच विलेज की तरह, ठीक है, आर्टिस्ट कॉलोनी, ठीक है। चलो, विच अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक प्लेस डिकेंस अमंग द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न राइटर्स ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। लॉयनेल थ्रिलिंग, हेरोल्ड ब्लूम, एफ आर लेविस, नॉर्थ्रॉप फॉय। विच वन इज आवर राइट आंसर? अभय, अश्विन आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन पे चर्चा करा था हेरोल्ड ब्लूम पर, ठीक है। हेरोल्ड ब्लूम क्या हो जाएगा डियर? ये आपका वेस्टर्न कैनन जो आया था 1994 में। कब? 1994 में, है ना, आपका वेस्टर्न कैनन, उसमें ही ब्लूम को डिकेंस ने रैंक किया था वेस्टर्न, है ना, जो ग्रेटेस्ट वेस्टर्न राइटर हैं, ठीक है, उसमें। और नैरेटिव जेन्युइन एंड यूनिवर्सल अपील भी किया था, ठीक है। एफ और लेविस की बात करें तो आपके ब्रिटिश क्रिटिक्स हो जाएंगे, नॉट फोकस ऑन दैट वन, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट? बी, 16 का बी हो जाएगा डियर, ठीक है। चलो, ज़्यादातर लोग सी वाला आंसर किए थे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वाइल मिस्टर बेनेट रिसर्चेस फॉर लीदिया एंड वेकम इन लंदन, द बेनेट्स रिसीव अ रूड लेटर फ्रॉम लेडी कैथरीन, मिस्टर डार्सी एंड विच वन? मिस्टर गार्डनर, कॉलोनियल फॉस्टर। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? लेडी कैथरीन है क्या, या आपके डार्सी हैं? क्योंकि आप लोग मेन कैरेक्टर पे चले जाते हो कि हाँ दिस वन इज राइट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डियर, मिस्टर गार्डनर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिस्टर गार्डनर, ठीक है। राइट्स टू बेनेट अबाउट लीडिया इम्प्रूडेंस इन फ्रैंक एडोनिस्टोन। बहुत अच्छे, अभी आप लोग पहुँच गए हैं, बहुत बढ़िया बुलबुल, ठीक है। लास्ट लीफ लिटन बाय हेनरी, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिश हुआ था 907 में, 1907, मास्टरपीस ऑफ बिहारमैन। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है राइट्स करते हैं ये बेनेट को अबाउट लीडिया इम्प्रूडेंस इन फ्रैंक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है डियर? क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है व्हाट नेम डज मैकविच यूज टू हाइड हिज आइडेंटिटी? कॉम्पैसन, प्रोविस, जैगर्स, पिप। क्या हो जाएगा? किस नाम से मैकविच जो है उसकी आइडेंटिटी को छुपाता है, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटी को डियर वो प्रोविस के नाम से छुपाता है। किसके? प्रोविस, ठीक है, नॉट कॉम्पेंसन। ये जितनी कॉम्पेंसन वाले हैं भाई सुधारो, ठीक है। अच्छा, जैगरी सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जैगरी, जैगरी माने होता है गुड़, क्या खाने वाला गुड़। ऐसे ऐसे नाम देते हैं लोग, क्या बताया जाए, है ना। पिप तो बताया था, है ना। जैगर्स कौन था? ये जो पिप का लॉयर था वो जैगर्स था, ठीक है। लॉयर का नाम जैगर्स है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका डियर 19 क्या कह रहा है? व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डेल्ट विद डिकेंस ब्लीक हाउस, है ना।
चलो पेज नंबर भी बता दिया, वहां जाके पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। What problem has been dealt with Dickens' Bleak House? The hardship of industrial workers, the corruption in politics, the delays and injustice of Chancery Court, or urban poverty in London। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा डियर, बिल्कुल बड़े ईमानदार लोग हैं आप लोग, ठीक है, ईमानदारी के साथ आंसर कर रहे हैं। Which of the following novels by Henry Fielding is written in imitation of the manner of Cervantes and author of Don Quixote? टॉम जोन्स है, अमेलिया है, जोनाथन वाइल्ड हैं और आपके जोसेफ एंड्रयूज भैया। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? शी होगा इसका। नंबरिंग भी करिए डियर, ठीक है। 20 का डी आ रहा है, बहुत अच्छे। और रूही's आंसर इज राइट, जोसेफ एंड्रयूज। क्या हो जाएगा? जोसेफ एंड्रयूज, है ना। फील्डिंग ने ओपनली स्टेट्स किया था अपनी रिटन में, है ना, इमिटेशन ऑफ सर्वेंटेज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसे, बहुत बढ़िया। एसे नहीं डियर, नॉवेल। क्या बोलेंगे? नॉवेल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है डियर? 21। पिछले पर आ गए क्या? विच मेजर ऑफ सक्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन? क्या आ गया भाई? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, पॉपुलैरिटी एंड फेम, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड मॉरल ग्रोथ, academic achievements. Which one is our right answer related to great expectation? तो C for चेन्नई is our right answer। क्या कह रहा है? Measure of success is the most important in great expectations, wealth and social status और popularity and fame। नहीं, शी सही होगा। क्या हो जाएगा डियर? शी इज आवर राइट जवाब। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे जो पिप होता है ना, वो वैल्यू देता है, लेकिन बात करें डिकेंस तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। पॉपुलैरिटी एंड फेम सेंट्रल थीम नहीं है इस नॉवेल का, ठीक है। ट्रू सक्सेस अकॉर्डिंग टू डिकेंस, है ना, डिकेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रू सक्सेस की बात की गई है, ठीक है। दैट्स वाई आवर सी ऑप्शन विल बी राइट। और ये चीज पिप को बाद में रियलाइज भी होता है ना। और ये एकेडमिक अचीवमेंट्स की जो बात कर रहा है, ये इसको एम्फेसिस नहीं किया गया है पर्सनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भाई क्या कह रहा है? फील्डिंग्स शामिला was an anonymous parody of which novel? ठीक है, फील्डिंग्स का ये जो आया था शामिला was an anonymous parody, ठीक है। तो किस नॉवेल का भाई? क्लैरिसा, पामेला, टॉम जोन्स, एवेलिनिया, ठीक है, एवेलिना, एवेलिना, व्हाट एवेलिना। क्या हो जाएगा? पामेला आप लोग जानते हैं, बड़ा फेमस रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग।
और 1740 में आया था डियर। फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल है, ठीक है। क्या है? फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल है आपके। किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने। किसने भाई? सैमुअल। पामेला नहीं है क्या यहाँ पर? पामेला, पामेला ही तो है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हेनरी फील्डिंग की बात कर रहा है यहाँ पर ना, तो बी वाला तो नहीं होगा कि हो जाएगा? पेडागोजी तो हो रहा है ना डियर आपके। प्रशांत सर, हमारे जो सहयोगी टीम है वो आपको दे तो रहा है, ठीक है। तो पामेला जो लिखा गया था डियर वो आपके, है ना, यहाँ पूछा गया फील्डिंग्स शामेला वाज एन एनोनिमस पैरोडी, या पैरोडी की बात करें, नकल। पैरोडी का मतलब क्या हो जाता है डियर? नकल। तो ये इसी से है, पामेला से ही, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पामेला। क्लैरिसा रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये पैरोडी नहीं रहा डियर, ठीक है, नॉट पैरोडी हियर, क्लैरिसा, है ना। और पामेला की बात करें तो ये आपका रिचर्डसन के द्वारा वहाँ पर, है ना, शामेला से मॉक्स वट रिचर्डसन पामेला एंड एक्सपोजेज इट्स मॉरल प्रिटेंडेंस, ठीक है। टॉम जॉन्स फील्डिंग की है, उनकी ही नॉवेल है। ये किसी, है ना, कोई पैरोडी नहीं है, किसी की नकल नहीं है। और बात करें आपके एवेलिनिया की, तो ये भी आपके फील्डिंग का नहीं है, बल्कि फैनी बर्नी का है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो इनका फील्डिंग का ये आया था, ये किसका पैरोडी था? वो आपके पामेला का था, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे इतना ज़्यादा हमने, है ना। क्वेश्चन समझ नहीं आया अश्वनी, आपका क्या कहना चाह रहे हैं? 23rd पर चलते हैं, तब तक आप क्लियर टाइप करिएगा तो मैं, है ना, उसका जवाब दे पाऊंगा। विच एपिथेट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा समझने के लिए आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन इतना ही है, विच एपिथेट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। ऑप्शन है अ कनिंग सोशल और स्लिम्बो और साइनिकल रियलिस्टिक रियलिस्ट एन ऑब्जर्वेंट एंड ऑनेस्ट यंग मैन, अ कोल्ड कैलकुलेटिंग हीरो। विच वन इज आवर राइट आंसर? क्या कहना चाह रहे हैं अश्वनी की इंग्लिश पर पढ़ायो या वही आप भी? थोड़ी हिंदी क्लियर लिखेंगे या तो वो चीज़ इंग्लिश में दे दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे डियर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23rd है, क्या कह रहा है भाई? एन ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वेंट एंड ऑनेस्ट यंग मैन इज आवर राइट आंसर, ठीक है। यस, ए एंड बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डेविड ने नाइदर कनिंग और नार साइनिकल की बात की है, ठीक है। She is our right answer. Okay, we will go further. The further question is this: who is the hero of the novel The History of the Adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adams? पार्सन एडम्स हैं, विल्सन हैं, जोसेफ एंड्रयूज हैं और आपके लेडी बुडी हैं, ठीक है। चलो आंसर करो ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। इंग्लिश अड्डा जो है आपका किसी के, है ना, साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला है, आपके साथ है, आपकी सफलता के साथ है, ठीक है।
पैरिसन, एडम्स, विल्सन, जोसेफ एंड्रयूज और लेडी बुडी, विच वन इज आवर राइट आंसर? तो आपका डियर हो जाएगा जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज हमारा सही जवाब हो जाएगा। पैरिसन एडम जो बच्चे कह रहे हैं डियर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था लेकिन हीरो नहीं, नॉट हीरो। विल्सन की बात करें तो ये माइनर कैरेक्टर है डियर, क्या ये आपका माइनर कैरेक्टर है। ठीक है, और लेडी बुडी की बात कर ले तो ये आपका एंटागनिस्ट है, यानी कि विलन वाला फिगर कह सकते हैं, है ना, विलन फिगर, नॉट द हीरो। तो हीरो इज जोसेफ एंड्रयूज। हु इज द हीरो ऑफ द नॉवेल द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम? दिस वन। ओके, वी विल गो फॉर द, चलो क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है डियर? हाउ मेनी कलेक्शंस डिड ओ हेनरी एंड अप हैविंग पब्लिश्ड? तो बहुत चूरन सा क्वेश्चन है, उड़ा डालिए आप लोग। ठीक है, कितने कलेक्शन आया था भाई? हाउ मेनी कलेक्शंस डिड ओ हेनरी एंड अप हैविंग पब्लिश्ड? पब्लिश से ही दूर रह गया भाई, कितने कलेक्शन? वाह, वेरी वेरी नाइस। तो सेकेंड लास्ट वन। ठीक है, 10 इनके ऐसे रहे, है ना। फाइनली ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थे जो, है ना, क्या हुए, एंड अप हैविंग पब्लिश्ड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 डियर, क्या कह रहा है? हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द ऑक्शन डज द सेलर न्यूसन डाई? ठीक है, ऑक्शन का मतलब समझते हैं ना डियर, नीलामी होती है। ठीक है, तो नीलामी के, है ना, कितने साल बाद कह रहा है सेलर का न्यूसन डाई हो जाता है? 1 ईयर है, 5 ईयर है, 7 ईयर है और 10 ईयर्स है। तो हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स। कितने साल बाद डियर? 7 ईयर्स बाद। ओके, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा डियर क्या है? 27। क्या कह रहा है? 27, व्हाट इज द रीजन फॉर द वाइन मिल्स इनिशियल collapse, poor planning by snowball, sabotage by the humans, poor construction and weak foundation, or storm? Which one is our right answer? Poor construction and weak foundation, बड़ा वाला। चलो भाई, यस, बी फॉर बड़ा वाला, नॉट सी फॉर, है ना, सी फॉर बड़ा वाला हो गया यहाँ पर। बिल्कुल सही है बुलबुल, है ना, बिल्कुल ऐसे झोंके रहो धनाधन, बिल्कुल, है ना। इस बार सिलेक्शन पार, क्या हो जाओगा यहाँ पर? हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो वाइन मील था फॉल्स होता है बिकॉज द एनिमल built it too quickly without proper skill or planning. Okay, that's why the poor construction and weak foundation is our right option. 28 का आंसर करेंगे आप लोग। आफ्टर गिविंग ऑल ऑफ हिज असेट्स, व्हाट इज हैंचार्ड्स लास्ट वैल्यूएबल पोजीशन? पागल था ये पूरा पूरा। हिज हाउस, हिज बिजनेस, हिज डॉटर, एलिजाबेथ जेन, हिज हॉर्स। तो इसका, है ना, सब कुछ जाने के बाद अधिकार केवल बचा था किस पर? उसकी बेटी एलिजाबेथ जैन। बिल्कुल डियर, मुझे, है ना, इगरली, है ना, इच्छा रहेगी, ये मतलब कह लिया जाए उत्सुकता से हम आपका इंतज़ार करेंगे। सिलेक्शन के बाद आइए, ठीक है, हम बिल्कुल लाइव सेशन में आपको टेलीकास्ट कर देंगे भाई। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, आर्यन का आंसर आ गया भाई 28 का सी। बिल्कुल कह सकते हैं कंपल्सिव ड्रंकर, जिसने अपने वाइफ हस्बैंड तक को भी नहीं छोड़ा, है ना। Which of the following picks composes the song that replaces
बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। स्नोबॉल है, बॉक्सर है, मिनिमस है और आपका नेपोलियन है। बीस्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, जानवर भी होता है, ठीक है। बीस्ट कई बार आया होगा अब तक, तो क्या हो जाएगा? देखिए स्नोबॉल जो था ना वो क्या करता था, प्लान और स्पीचेस के बारे में लिखता था, ठीक है। प्लान्स एंड स्पीचेस बट नॉट रिलेटेड दिस वन, नॉट है ना, यहाँ पर सॉन्ग की बात कर रहे हैं ना, कंपोज द सॉन्ग। तो ये इसका जो राइटिंग का काम था वो प्लान करता था, और स्पीचेस है ना। जो बॉक्सर था डियर ये हार्ड वर्कर था, है ना, कठिन परिश्रम करता था, लेकिन किधर कॉर्ट हार्स पर, ठीक है। तो कंपोजर नहीं था ये, कुल मिला के कंपोजर आपका कौन है भाई? मिनिमस, ठीक है। मिनिमस इज द कंपोजर ऑफ दैट सॉन्ग, ओके। एनिमल फॉर्म एंड नेपोलियन इसी को रिप्लेस करता है ना, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। और नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन तो ये आपका लीडर था डियर, क्या था? दिस वन इज योर लीडर, तो इसे रिलेट नहीं करेगा। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? व्हाट रशियन इंस्टीट्यूशन डज द रावेन मॉसेस इवोक? तो ऑप्शन है आपका द क्रेमलिन, द रेड आर्मी, द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, और रिलीजन, और द केजीबी। केजीएस कर देता तो ठीक था, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर करो भाई, बहुत अच्छे। पेड क्लास आपको डियर मिल जाएगी आपके ऐप पर, द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। कहाँ? द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेड बैच मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसके आंसर की बात कर ले डियर, तो आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है। क्रेमलिन यहाँ पर सिंबलाइज होता है पॉलिटिकल पावर के लिए, नॉट मॉसेस के लिए, ठीक है। और आपका जो रेड आर्मी है यहाँ पर मिलिट्री फोर्स की बात की गई है, लेकिन मॉसेस रोल नहीं होता है, ठीक है। और केजीबी तो आपका वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। केजीबी क्या होता है उसमें? ये एक सीक्रेट पुलिस होता है डियर, क्या होता है? सीक्रेट पुलिस, ठीक है। तो इससे अनरिलेट हो जाएगा, ठीक है भाई। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज एलिजाबेथ जैन गो टू लिव विद आफ्टर हेंचार्ड बिकम्स कोल्ड टुवर्ड्स हर? ठीक है। डोनाल्ड फॉरफ्रार, माइकल हेंचार्ड है, और आपका न्यू इन लैंडलॉर्ड्स फैमिली है, लुसिटा टेम्पलेमैन है, लुसिटा टेम्पलमैन है। क्या हो जाएगा? न्यू इन लैंडलॉर्ड्स फैमिली है भाई, ठीक है। यहाँ पर तो ईमानदार हैं आप लोग अगर, है ना। चलो भाई, सबसे गुड नाइट है आंसर इसमें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क था लेकिन पहले ही आंसर हो गया है। तो माइकल हेंचार्ड यहाँ पर कोल्ड एंड इन लार्जेंट कह सकते हैं, बट न्यू इनलैंड फैमिली इज राइट आंसर, इन लैंडलॉर्ड्स फैमिली, है ना। क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी। और जो भी चैनल पर नए होंगे डियर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपने मित्रों तक शेयर भी करना है आप लोगों को। और आपको अभी जो टीएसवी क्लासेस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एलटी का आपका पूर्णतः निःशुल्क बैच है, ठीक है। क्या है भाई? एलटी का पूर्णतः निःशुल्क बैच है, और आपका संघर्ष बैच है, ठीक है, जो प्राइमरी और जूनियर लेवल का है, कॉम्बो बैच भी है। और आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, DSSS, बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, मतलब टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। आपको करना इतना है कि आपको
द स्मार्ट विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और इसके ऐप को डाउनलोड कर लेना है भाई, सेम नेम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कर लेंगे। बाकी आज का हमारा जो सेशन होगा डियर यहीं पर समाप्त होगा। तब तक के लिए बाय बाय है। टेक केयर ऑफ़ यू एंड ऑफ योर फैमिली। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो कुछ पल के लिए हम आपके साथ हैं। बाकी स्वीट ड्रीम एंड स्वीट नाइट सब कुछ है भाई। सब लोग एलटी में अपीयर हो रहे हैं ना, जितने हैं चलो हैंड अप करो। ठीक है, हैंड्स अप करो भाई। सभी लोग जो है एलटी वाले ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति शुक्ला जी। चलिए भाई, तो मिलते हैं हम लोग कल। सेशन की करते हैं द एंड ना।